बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय की कार मुंबई के जोहो इलाके में एक बस से टकरा गई, जिस पर उनके मद्दाहों में तशवीश की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही गाड़ी को कोई बड़ा नुकसान हुआ। बाज़ ज़राए का कहना है कि ऐश्वर्या इस वक्त कार में मौजूद नहीं थी, जबकि पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ मामूली वाकया था और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ताहम इस वाकये ने मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक के मसाइल को एक बार फिर उजागर कर दिया है। टॉलीवुड स्टार हीरो आइकॉन स्टार उल्लू अर्जुन जल्द ही मशहूर डायरेक्टर त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक नई फिल्म में काम करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म माइथोलॉजिकल बैकग्राउंड पर मबनी होगी, जिसमें उल्लू अर्जुन देवताओं के सुएरेओ से न्यायाधीश कुमारा स्वामी का किरदार अदा कर सकते हैं। इस फिल्म में टाइगर के साथ फाइट सेंस भी शामिल होने की खबरें हैं, जो बेनी के फीनिस के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज साबित हो सकती है। फिल्म को सितारा एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूसर सूर्या दीवरा नागा वामशी प्रोड्यूस कर रहे हैं। बंगलोर में बढ़ते हुए किरायों और जॉब मार्केट में सुस्त रवि के बाइस आईटी प्रोफेशनल्स अपने घर खरीदने के फैसले पर गौर कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक फिलहाल रियल एस्टेट में सरमायाकारी करने के बजाय कुछ वक्त इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि एआई के असरात की वजह से कीमतों में कमी मुतवक्के है। बाज़ मालिक मकान किराया कम करने के बजाय घर खाली रखने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि कुछ किरायादारों को रियायत दे रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत किराया के ज़वाबित पर कोई खास इक़दामात नहीं कर रही, जिससे बाहर से आने वाले मुलाज़मीन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां राजीव नामी शख्स ने अपने 4 मासूम बच्चों के गिले काट कर कत्ल कर दिया और बाद में खुदकुशी कर ली। मरने वालों में 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल हैं, जिनकी उम्रें 12, 9, 7 और 5 साल थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव 1 साल कबल सर की शदीद चोट के बाद ज़हनी दबाव का शिकार था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू जब्त कर लिया गया है। दिल्ली हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए जी नीट और इम्तिहानात की मुफ्त कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। इस मकसद के लिए दिल्ली हुकूमत और ने बिग इंस्टीट्यूट के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत 1.63 लाख तलबा को ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। अप्रैल 2 से मई 2, 2025 तक रोजाना 6 घंटे की इंटेंसिव कोचिंग फराहम की जाएगी, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स और अंग्रेजी शामिल होंगे। इसके अलावा दिल्ली के स्कूलों में योगा, मसनूई ज़हानत, एआई और सेल्फ हेल्प जैसे नए मज़ामीन भी मुतारफ कराए जा रहे हैं। भारत में मुख्तलिफ रियासतों में सोने के बड़े ज़खायर दरियाफ्त किए गए हैं। खास तौर पर ओडिशा के कई इज़ला जैसे सुंदरगढ़, निब्रानकपुर, केविंझर और देवगढ़ में सोने के नए ज़खायर पाए गए हैं। कर्नाटक की कोलार गोल्ड फील्ड्स और हटी गोल्ड माइंस मुल्क की मशहूर तरीन सोने की कानें हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में भी सोने की कानें मौजूद हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए एक अहम फैसला लिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के मुताबिक 29 से 31 मार्च तक मुल्क भर में इनकम टैक्स दफातर खिले रहेंगे, ताकि ज़ेर इल्तिवा टैक्स मामलात को हल किया जा सके। टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 29 मार्च है, इसलिए टैक्स दहिंदगान को इन आखिरी दिनों का बेहतर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। इसी तरह आरबीआई ने भी 29 मार्च को सरकारी लेन देन के लिए बैंक खुले रखने की हिदायत दी है। हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इंश्योरेंस कंपनी लिक जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस के शोबे में कदम रखने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लिक मणिपाल सगना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में 40 से 49% शेयर खरीदने के लिए मुज़ाकरात कर रही है। अगर ये मुआहदा मुकम्मल हो जाता है तो लिक को हेल्थ इंश्योरेंस के मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल होगी और उसका कारोबार मज़ीद वसअत इख्तियार करेगा। माहिरीन का कहना है कि ये डील लिक के पॉलिसी होल्डर्स और शेयर होल्डर्स के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली मेटिशन के खिलाफ असेंबली में करारदाद पेश करते हुए कहा कि जनूबी रियासतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुतालबा किया कि हलकों की हदबंदी आबादी की बुनियाद पर नहीं, बल्कि रियासत को एक यूनिट मान कर की जाए। अगर सिर्फ आबादी को मेयार बनाया गया तो जनूबी रियासतों की लोकसभा में नशिस्तें कम हो जाएंगी।
तमाम जमातों को मिलकर इस मामले पर मरकजी हुकूमत से लड़ना चाहिए ताकि जनूबी रियासतों के हुकूक महफूज रहे। टॉलीवुड के सुपरस्टार प्रभिस की शादी की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार नेशनल मीडिया में भी इस पर बहस जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभिस जल्द ही हैदराबाद के एक मरूफ बिजनेसमैन की बेटी से शादी करने वाले हैं और अप्रैल या मई में शादी की तकरीबात मुनक्किद हो सकती है। कहा जा रहा है कि उनके खानदान ने मजीद ताखीर न करने का फैसला किया है और कृष्णम राजू की अहलिया शिमिला देवी शादी की तैयारियों की निगरानी कर रही है। हालांकि प्रभिस इस वक्त 3 फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी शादी की तैयारियां भी जोरों पर हैं। करीमनगर जिला के शुक्रपट्टनम मंडल में वाक़े दुर्गा वाइन्स में चोरी की वारदात पेश आई। चोरों ने फिल्मी अंदाज में शेड की छत को काटकर अंदर दाखिल होकर नकदी और शराब की बोतलें चुराने की कोशिश की। वारदात के दौरान चोरों ने सीसीटीवी कैमरे तबाह कर दिए और सबूत मिटाने के लिए फुटेज बॉक्स और अनोरेटर भी नुकसान पहुंचाया। हैरत की बात यह है कि चोर आखिर में सिर्फ 2 बियर बोतलें लेकर फरार हो गए, जिस पर मकामी लोग हैरान रह गए। टीआरएस के रहनुमा के टीआर ने कहा कि मरकजी बजट में तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की गई है और किसी ने भी इस पर आवाज नहीं उठाई। उन्होंने सवाल किया कि आंध्र प्रदेश के विशाखा स्टील प्लांट को 11,500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, तो तेलंगाना के अदलाबाद सीसीआई को क्यों नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम ने कौन सा गुनाह किया कि मरकज उनके साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है। केटीआर ने वाजे किया कि रियासत के मुफादात के लिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए वो भी तैयार है।